हाँ, खुदा के पाक कलाम को हम जबूर 62 और उसकी वर्स 8 और आत्मी आयत है। तो खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, यूँ लिखा है कि ऐ लोगो हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाह गाह है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो और निजात का बायस हो। खुदा के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत वर्स जो हमें मिली है। खुदा ने खूबसूरत पैगाम जो आज हमें उसने दिया है। और ये ज़बूर जो है 62 जो है कि ये मुक़द्दस दाऊद का मज़मूर है। और दाऊद जो है कि वो आत्मी ऐब के अंदर कि वो खुदा की जो कौम है, खुदा के जो लोग हैं, खुदा की जो उम्मत है, जिसको कि खुदा जो है कि वो मुल्क मिस्र की ग़ुलामी में से निकाल कर लाया, कि वो उनको ये कलाम जो है कि वो देता है और उनके साथ वो मुखातब है और वो लोगों को कहता है, खुद जो खुदा के लोग हैं उनको कहता है कि ऐ लोगों हर वक्त, क्या कह रहा है मुक़द्दस दाऊद खुदा के लोगों को, ऐ लोगों हर वक्त, यानी कि हर वक्त जो है खुदा पर क्या रखना है। यहाँ पर लिखा है मुक़द्दस दाऊद कहता है कि ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, यानी कि हर वक्त जो है कि उसके ऊपर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो और भरोसा करो। हर वक्त जो है अपने खुदा पर, जिसको हम मानते हैं और जिसको हम जानते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं और जिसके आगे हम झुकते हैं, जिसके आगे हम दुआ करते हैं, यानी कि मुक़द्दस दाऊद कहता है कि उसके ऊपर हर वक्त जाके वो भरोसा रखो। हर वक्त उसके ऊपर भरोसा, एतमाद और यकीन जो है कि वो रखना है। क्योंकि जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जब उसके ऊपर हम यकीन रखते हैं, तो खुदा जो है फिर यानी कि वो बरकत जो है कि वो देता है कि जो हम उससे मांगते हैं। भरोसे के बगैर जो है, एतमाद के बगैर जो है कि हमें कुछ नहीं मिलता। कि जब तक उसके ऊपर भरोसा ना रखा जाए, कि जब तक उसके ऊपर यकीन ना किया जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं मिल सकता। अगर मिलता है तो उसके ऊपर यानी कि भरोसा रखने से मिलता है। हालेलुया, उसके ऊपर भरोसा रखने से मिलता है। जब उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तो फिर मिलता है। जब उसके ऊपर एतमाद रखते हैं तो फिर यानी कि वो हमें मिलता है। तो खुदा देता है, हमें खुदा मुहैया करता है, हमें खुदा यानी कि बख्शता है। सिर्फ करना क्या है कि उसके ऊपर हमने भरोसा जो है कि वो रखना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। तो फिर जो है हमें सब कुछ जो है कि वो हासिल होगा और हमें मिलेगा। लेकिन भरोसा जो है कि हर वक्त रखना है। और आगे लिखा है मुक़द्दस दाऊद कहता है अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। हालेलुया, है अपने दिल का हाल जो है उसके सामने उसके आगे खोल दो। किसी इंसान के आगे यानी कि अपने दिल का हाल नहीं खोलना। किसके आगे खोलना है? यानी कि खुदा के आगे अपने दिल का हाल खोलना है, उसको बताना है। अपने दिल की हालत जो है वो खुदा को बतानी है और अपने दिल की हालत खुदा को बतानी है। और अपनी तमाम जो हम चाहते हैं यानी कि वो खुदा को बताना कि खुदा मुझे ये भी चाहिए, खुदा मुझे वो भी चाहिए, खुदा मुझे ये बरकत चाहिए, मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए। हमारे पास अगर कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो इसके ऊपर
यानी कि भरोसे के साथ खुदा के पास आकर, यानी कि भरोसे के साथ, बड़े यकीन के साथ, यानी कि अपने खुदा को कहना है, यानी कि भरोसा रख कर के खुदा कि मुझे जॉब दे, मुझे कारोबार दे, तो खुदा जो है कि वो देगा। जब उसके ऊपर भरोसा होगा, जब भरोसा रखे कि मांगेंगे भरोसे के साथ, ईमान के साथ मांगेगी, यकीन के साथ मांगेंगे, तो यकीन जाने कि फिर खुदा कारोबार मुहैया करेगा। खुदा जो है वो यानी कि रोज़गार देगा, खुदा जॉब देगा। अगर बीमारी है, अगर बीमार है, तो फिर भी हम यकीन के साथ हम उसके ऊपर भरोसा रख कर दुआ करेंगे, उससे शफा मांगेंगे, तो खुदावंद जो है कि वो शफा वो देगा, वो शफा देगा। और वो ये कहेगा कि इसने मेरे ऊपर भरोसा रखा है, इसने मेरे ऊपर भरोसा रखा है कि मैं इसको शफा दूँ। ये भरोसे के साथ, यकीन के साथ, एतमाद के साथ ये मेरे पास आया है कि मैं इसको क्या करूं, शफा दूं। लेकिन वो शफा देता है, वो शफा को जारी करता है, लेकिन सिर्फ हमने भरोसा रखना उसके ऊपर, हमने सिर्फ उस पर यकीन रखना है, उस पर एतमाद रखना है कि खुदावंद मेरा एतमाद तुझ पर है, मेरा यकीन तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है, लेकिन तू शफा देने में कादिर है, तू शफा दे सकता है, तो मुझे शफा दे। हालेलुया। तो वो शफा देगा। हाँ, यानी कि बीमार लोग कि क्या होंगे, वो शफा याब होंगे, वो तंदुरुस्त हो जाएंगे, वो सेहतयाब हो जाएंगे, बीमारी चली जाएगी, कमज़ोरी चली जाएगी। हालेलुया। कि खुदावंद जो है वो बड़ा मेहरबान है, यानी कि खुदा पाक जो है वो बड़ा मेहरबान है। अगर उसके ऊपर भरोसा रखा जाए तो वो मेहरबान हो जाता है, वो कृपा कर देता है, वो रहम कर देता है? सिर्फ उसके ऊपर क्या रखना है, उसके ऊपर सिर्फ भरोसा रखना है। भरोसा रखेंगे जो मिलेगी, भरोसा रखेंगे शफा मिलेगी। हालेलुया। भरोसा रखेंगे जो कुछ हम चाहते हैं वो हम सब कुछ हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमें हासिल हो जाएगा। और आगे लिखा है, आगे तीसरी बात देख लिखा है, खुदा हमारी पनाहगाह है। हालेलुया। कि खुदा जो है वो क्या है, हमारी पनाहगाह। खुदा हमारी पनाह बन जाता है जब हम उसमें आ जाते हैं ना, तो वो हमारी पनाह बनता है, हमारे आगे खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हमारे आगे खड़ा हो जाता है। और इब्लीस जो है कि वो उसका मुकाबला करता है। अगर इब्लीस हमारे पीछे लगा होता है, इब्लीस हमारे पीछे पड़ा होता है हमें हलाक करने के लिए, हमें मारने के लिए, हमें गिराने के लिए, तो खुदावंद जो है वो हमारे आगे आ जाता है और इब्लीस को वो शिकस्त देता है और हमें वो बचा लेता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो हमारी पनाह है, हमने उसको अपनी पनाह मानना है। हमने उसको क्या मानना है, अपनी पनाह है। कि खुदा तू मेरी पनाह है, तू मेरा मोकम किला है, कि तू मेरा ऊंचा बुर्ज है। हालेलुया। तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू और खुदा आपने मेरी मदद करनी है और आपने मुझे इब्लीस से बचाना है, शैतान से बचाना है, और आपने मेरी मदद करनी है। हालेलुया। तो खुदा क्या हमारी मदद नहीं करेगा? खुदा क्या हमें नहीं बचाएगा? है क्या खुदा जो है वो हमारी पनाह नहीं बनेगा? खुदा हमारी पनाह बनेगा, खुदा हमारी मदद करेगा कि जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब को जब हम देखते हैं 47वें बाब को, तो वहाँ पर ये बात लिखी है, वो कहते हैं कि ऐ खुदा तू ही मुझे बचाए तो मैं बचूंगा, तू ही मुझे शफा दे तो मैं शफा पाऊंगा, तू मेरा फ़क्र है। हालेलुया। यिर्मयाह खुदा को कहता है कि खुदा तू मेरा फ़क्र है, तू मेरा फ़क्र है। और वो ये जानता है, वो ये कहता है कि तू ही मुझे शफा देगा तो मैं शफा पाऊंगा, तू मुझे बचाए तो मैं बचूंगा। खुदा के अलावा यकीन जाने, खुदा के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई पनाह नहीं बन सकता, कोई पनाह नहीं दे सकता, कोई शफा नहीं दे सकता, ना ही कोई कारोबार या जॉब दे सकता है, ना ही कोई बहाल कर सकता है, खुशहाली दे सकता है। और दे सकता है तो जिसके ऊपर यिर्मयाह फ़क्र करता है, जिंदा खुदा, वो हमें सब कुछ दे सकता है।
हालेलुया, वो हमें सब कुछ दे सकता है। तो मुकद्दस दाऊद जो है कि वो यहाँ पर फरमाता है, वो यहाँ पर कहता है कि खुदा हमारी पनाहगाह है। हाँ, ये तीन बातें जो हैं बड़ी खूबसूरत हैं कि ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, और खुदा हमारी पनाहगाह है। एक और हवाला देखेंगे तो खुदा के पाक कलाम में नहमिया की किताब है, नहमिया की किताब में से एक और हवाला देखते हैं, और वहाँ पर आप नहमिया की दुआ को देखें, वो भी बड़े यकीन के साथ वो खुदा के हजूर में दुआ करता है, खुदा के आगे वो झुकता है। नहमिया की किताब उसका पहला बाब है, पहले बाब की जब हम देखते हैं लिखा है खुदा के कलाम में तीसरी आयत में लिखा है, नहमिया की किताब उसका तीसरा बाब, पहला बाब उसकी तीसरी आयत में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो सीरी से छूट कर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। खुदा के कलाम में आप देखें यहाँ पर नहमिया जो है, नहमिया किन के लिए उसने मातम किया, किन के लिए उसने कई दिनों तक रोज़ा रखा, कई दिनों तक बताया नहीं गया कि एक दिन, दो दिन, तीन, चार दिन, एक हफ्ता, लिखा है कई दिनों तक कि उसने मातम किया और रोज़ा रखा, खुदा की हजूरी में झुका रहा है, खुदा के लोगों के लिए, खुदा के जो खुदा के लोग थे उनके लिए जब उसने सुना, अपने भाइयों से सुना, अपने लोगों से सुना जो उसके पास आए, नहमिया के पास आए, नहमिया ने जब उनसे पूछा कि जो सीरी से छूट के हैं कि उनका हाल पूछा कि वो कैसे हैं, तो उन्होंने बताया वो नहायत, वो जिल्लत के अंदर, मुसीबत के अंदर पड़े हैं, मुसीबत में, दुख में, तकलीफ़ों में वो पड़े हैं। तो जब उसने सुना तो लिखा है कि वो रोने लगा, रोने लगा। नहमिया के दिल में देखे खुदा के लोगों के लिए तरस पैदा हुआ है, रहम पैदा हुआ कि वो रोने लगा, उनका हाल सुनकर कि वो मुसीबत में है, वो दुख के अंदर है, वो मुश्किलात के अंदर है, वो तकलीफ़ों के अंदर है। तो उसने जब सुना तो वो रोने लगा, कि वो क्या करने लगा, रोने लगा। फिर लिखा कि बैठ कर कि कई दिन तक उसने मातम किया और रोज़ा रखा, खुदा के हजूर में वो झुका रहा। हालेलुया है, यानी कि अपने खुदा के आगे जिसके ऊपर उसका भरोसा था, जिसके ऊपर उसका यकीन था, जिसके ऊपर उसका एतमाद था, यानी कि उसके आगे झुक कर, यानी कि खुदा के लोगों को जो उसके लोग थे, मानते थे, उनके लिए उसने रोज़ा रखा। हालेलुया, क्या रखा, रोज़ा रखा। और रोज़ा जो है बड़े यकीन के साथ, बड़े एतमाद के साथ रखा कि खुदा उनको बचाएगा, है। रोज़े में फिर हमें मकसद जो कि वो भी हमें मिल जाता है। हालेलुया। नहमिया का रोज़े के अंदर जो मकसद है कि वो यही था कि जो खुदा के लोग हैं, जो वो मुसीबत में हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, तंगियों के अंदर हैं, तकलीफ़ों के अंदर हैं, कि खुदा उनको बचाए। नहमिया के रोज़े का ये मकसद है। हालेलुया, हालेलुया है। और आज अगर हम किसी को मुसीबत में देखते हैं, ज़रूरी ये नहीं कहा कि सिर्फ मसीही लोगों को हम देखें मुसीबत के अंदर, हैं, तो फिर ही हम रोज़ा रख सकते हैं। नहीं, हम दूसरे लोगों को जब मुसीबत में देखते हैं, दूसरे लोगों को जब हम दुख के अंदर देखते हैं, तो उनके लिए भी हमें रोज़ा रख कर, यानी कि बड़े भरोसे के साथ अपने खुदा के आगे दुआ करनी है।
कि खुदा कि इनको बचा, हालेलुया, कि खुदा इनको बचा है, इनको छुड़ा, इनकी मदद कर है। यानी कि हमने सबके लिए जो है, सबके लिए यानी कि खुदा के हजूर में रोज़ा रख कर, हमने उसकी हजूरी में ठहर कर हमने उसके आगे दुआ करनी कि खुदा सबको बरकत दे, हालेलुया, सबको बरकत दे, सबको बचा, सबकी मदद फरमा है। तो खुदा क्या कि वो हमारे रोज़े के मकसद को जो हमने रखा वो पूरा नहीं करेगा? करेगा। क्या खुदा हमारी दुआ नहीं सुनेगा? वो सुनेगा। जब हम ईमान के साथ दुआ करेंगे, भरोसे के साथ दुआ करेंगे, भरोसा रख कर हम रोज़ा रखेंगे अपने खुदा के आगे, तो खुदा हमारे रोज़े के अंदर वो हमारे मकसद को क्या करेगा? हमें कामयाब करेगा, हमें कामयाबी देगा, है, हमें कामयाबी देगा, हमारे अंदर गवाही पैदा करेगा, हालेलुया, गवाही पैदा होगी। फिर हम दूसरों को बताएंगे कि मैंने रोज़े के अंदर ये मकसद रखा और खुदा ने इसमें मुझे कामयाब किया है और मैंने रोज़े के मकसद को पूरा किया, हालेलुया। दूसरे सुनेंगे तो वो भी इनके तैयार हो जाएंगे, रोज़ा रखने के लिए वो भी तैयार हो जाएंगे, दुआ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, खुदा के पास आने के लिए, खुदा की हजूरी में आने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। अगर खुदा इसकी सुन सकता है तो खुदा मेरी भी सुन सकता है, हालेलुया, है। खुदा इसकी मदद फरमा सकता है तो मेरी भी मदद फरमा सकता है। खुदा इसको बरकत दे सकता है, खुदा मुझे भी बरकत दे सकता है, मुझे बढ़ा सकता है, हालेलुया, है। तो क्या यहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है कलाम के अंदर, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की है, मुनाजात की है, इल्तिजा की है। और ये यानी कि नहमिया का भरोसा जिंदा खुदा पर था। और अगर हम देखें ना 10वीं आयत को देखें, 10वीं आयत में लिखा है, वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कभी हाथ से छुड़ाया है। 10वीं आयत क्या बयान करती है? नहमिया की किताब की पहले बाब की 10वीं आयत क्या बयान करती है? नहमिया खुदा के हजूर में झुका हुआ है, खुदा के हजूर में दुआ कर रहा है, खुदा को वो कह रहा है, खुदा को फरमा रहा है, वो तो तेरे बंदे हैं, क्या कह रहा है? कि वो जो मुसीबत में है, जो जिल्लत में है, जो दुख में है, कि वो क्या है? तेरे बंदे हैं, वो तेरे लोग हैं, वो तेरे लोग हैं, तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत से कभी हाथ से छुड़ा लाया, हालेलुया। कहाँ से छुड़ा लाया? बड़ी कुदरत से, कभी हाथ से, मिस्र की गुलामी से, हालेलुया। मिस्र की गुलामी से खुदा ने अपनी कौम को, अपने लोगों को, जो उसके लोग थे, जो उसकी कौम है, जो उसकी उम्मत है, यानी कि खुदा ने अपनी कभी हाथ से, बड़ी कुदरत से, यानी कि वहाँ से छुड़ा उनको ले आया था, यानी कि फराउन की गुलामी में से छुड़ा लाया था, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि ये कौन कह रहा है खुदा को? नहमिया कह रहा है, दुआ में कह रहा है, दुआ में ठहर कर, रोज़े में ठहर कर कि वो खुदा को कह रहा है। तो खुदा यानी कि वो सुन रहा है। और आगे लिखा 11वीं आयत में कि ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर, अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से धरना पसंद करते हैं, कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ और अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर, हालेलुया। यह नहमिया जो है वो खुदा को कहता है कि खुदावन जो तुझसे डरना पसंद करते हैं कि मुझे क्या कर, मुझे इस दुआ के अंदर, इस रोज़े के अंदर, कि मुझे क्या कर? कामयाब कर, हालेलुया, कामयाब कर। बड़े भरोसे के साथ, बड़े यकीन के साथ वो कह रहा है। यानी कि नहमिया का भरोसा किसके ऊपर है? जिंदा खुदा के ऊपर है, जिंदा खुदा के ऊपर है। उसने भरोसा रखकर अपने खुदावन के आगे दुआ की है, रोज़ा रखा है कि खुदा वो जो मुसीबत में है उनको छुड़ा ले, तो खुदा बचाएगा, छुड़ाएगा, खुदा मदद करेगा। याद रखें, आज भी अगर आप चाहते हैं ना कि खुदा जो वो हमें बढ़ाए, बरकत दे, हमारे लिए आसमान खोले, तो खुदा खोल देगा, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि
ऐ लोगों, हर वक्त क्या करो, अपने खुदा पर तवक्कल करो और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, और खुदा हमारी क्या है, पनाह है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम से, मुझे और आपको सबको वो बरकत दे। आमीन आमीन।